और आप आके कह रहे हो कि हाँ मैं 21-22 साल की हूँ और आके मुझे शादी करनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अब कोई भी लड़की आएगी कि मुझे शादी करनी है, इतना पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम। मेरा नाम प्रवेश गौड़ है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट का। और मैं पहली बार बागेश्वर धाम सरकार आया हूँ। फैमिली वैसे जुड़ी हुई है, तो एक आस्था थी मन में कि चलो देखते हैं जाके कैसा है क्या है। तो वाकई आके मन बहुत शांत हुआ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है और एक बिल्कुल राममय हो गया है, राममय। आपको क्यों लगा कि आपको बागेश्वर धाम ही जाना चाहिए? क्योंकि बागेश्वर धाम जो है अभी पिछले 2-3 सालों से ही ज़्यादा चर्चा में है, पहले इतना चर्चे में नहीं थे। तो आपको क्यों अनुभव हुआ कि आपको बागेश्वर धाम जुड़ना चाहिए? देखो जैसे कि सालासर बालाजी हो गया, मेहंदीपुर बालाजी हो गया, ये सब तो देखे ही हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार का नाम पहली बार सुना था तो एक अंदर एक्साइटमेंट हुआ कि देखना चाहिए। तो इसलिए वो देखने के लिए भगवान को देखा। देखो हनुमान जी तो सब एक ही है, चाहे आप फोटो वाले देख लो, कोई सी देख लो, सब एक ही हनुमान जी है। लेकिन वो जब साक्षात इनको देखा तो बाकी लगा कि यार ये भी है कुछ, तभी तो वो ऐसा एक अलग ही फील आया, तो बहुत अच्छा लगा। ये अंतर महसूस होता है आपको बागेश्वर बालाजी में और जो आपने बताया सालासर बालाजी या वहाँ जाने के बाद? देखो सब अपने मानने के ऊपर है। महाराज जी खुद कहते हैं कि भगवान तो सब एक ही है, बस आपके देखने का तरीका होना चाहिए। वही बागेश्वर धाम बार बालाजी हैं, वही हमारे सालेश्वर वाले बालाजी हैं तो बालाजी बालाजी है कि बस सबके चमत्कार अलग हैं, बस यही है ना। बागेश्वर गुरु जी चमत्कार करते हैं, आपने भी देखे होंगे, वीडियोस बहुत सारी वायरल हैं उनकी। तो कहाँ तक मानते हैं, कितना संभव है ये? देखो वो चमत्कार नहीं करते, वो कहते हैं मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या फिर मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है और उससे ही हम पर्चा वर्चा जो भी है वो बनाते हैं भगवान की कृपा से। और वो कोई जादूगर नहीं है, वो भी हमारी तरह एक साधारण मनुष्य ही है। ये बागेश्वर गुरु जी का स्टेटमेंट आया था एक छोटा सा कि जो अभी ट्रेन हादसा हुआ कि संकेत उनको मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाली नहीं जा सकती हैं। तो ये इस बात का आप कितना भरोसा करते हैं? क्या ऐसा संभव है? जैसे शक्तिमान को पहले संदेश मिलते थे, आपने शायद देखा हो सीरियल वो, तो ऐसा बागेश्वर गुरु जी के साथ भी हो सकता है? देखो योग सिद्धि होती है, वो आपको ये बता देती है कि क्या होने वाला है ना। तो अब अगर ऐसे बात करें तो महाभारत ही नहीं होती अगर कृष्ण को सब पता था फिर क्यों हुई भाई, सही है ना, वो भी तो क्वेश्चन मार्क है ना। तो ऐसा नहीं है, देखो जो भी कुछ हो रहा है वो अपने समय से चल रहा है। सूरज भी अपने समय से आ रहा जा रहा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई महाराज जी को क्यों पता नहीं चला, क्या पता उन्हें पता हो। अब आप में से आप गए क्या पूछने, नहीं ना, तो आपकी गलती है। अब लगाते दरबार, पूछते महाराज जी क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, जो भी होता है वो अपने समय से होता है और सबके हित में होता है। यानी कि आपको अगर पहले से पूछ लेते तो शायद वो बता पाते, आपने नहीं पूछा इसलिए वो नहीं बता पाते। नहीं, अब वो तो आपका स्वयं का खुद का पर्सनल डिसीजन है। देखो मेरा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं और कृपा होती है गुरुदेव की। बागेश्वर गुरु से संबंधित एक विषय इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, शिवरंजनी तिवारी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो केवल यहाँ पे दर्शन करने आ रही हैं, लेकिन मीडिया ने इस तरीके से, गलत तरीके से उस बात को उठाया है कि वो शादी हो रही, शादी का अर्जी लेकर आ रही हैं। अर्जी कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है और कुछ भी ला सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बागेश्वर गुरु जी को इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखो अभी सबको पता है, जब नया नोट आया था 2000 रुपये का तो कितना चला, कितने रातों रात सेल हो गया ना, बैंक से पूरा कैश निकल गया। तो ऐसा ही है, जब कोई भी नया लाइक इंडस्ट्री में आता है तो वो हिट होता है और हिट को और ज़्यादा हिट करने के लिए लोग उसको बतंगड़ बनाते हैं, है ना। तो अब कोई भी लड़की आएगी कि मुझे शादी करनी है, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इतनी तपस्या की, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, यहाँ पे रात दिन रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे मौसम में रहे हैं, और आप आके कह रहे हो कि हाँ मैं 21-22 साल की हूँ और आके मुझे शादी करनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो अगर आपकी मन क्रम वचन भाव से अगर आप शुद्ध हैं, अगर आपकी वाकई भक्ति में शक्ति होगी तो आपकी शादी उनसे हो सकती है और ये सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन शायद बुरा नहीं होता, क्योंकि राम जी भी गृहस्थाश्रम में ही थे। तो बागेश्वर गुरु जी भी कहते हैं कि शादी वो करेंगे लेकिन समय आने पर, वो उनका, लेकिन किसी दूसरे के कहने से या ऐसे किसी के आने से ऐसा नहीं। वो उनका खुद का स्वयं का पर्सनल डिसीजन है, खुद का पर्सनल है, हम भी नहीं कह सकते भाई उन्हें करनी चाहिए कि नहीं, वो तो खुद ही करेंगे ना, और उनके गुरुदेव जब आगे करेंगे तब करेंगे। वो जब उनको गुरुदेव की प्रेरणा होती है तभी वो किसी कार्य को आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल और रहेगा, बागेश्वर गुरु से बागेश्वर गुरु जी की तरफ लोगों का रुझान इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जब भी कथा करते हैं, दरबार लगाते हैं, धाम पे रहते हैं, लाखों की संख्या में मौजूद रहते हैं लोग। देखो दिन ब दिन सोशल मीडिया भी बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी आउट ऑफ लाइन भटकते जा रहे हैं। बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे भगवान कौन है, राम जी कैसे थे, अब हनुमान जी कैसे हैं, बागेश्वर धाम क्या है, अभी बच्चों को नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम की रीलों में लगे हुए हैं, है ना। तो
अब इंस्टाग्राम पे महाराज जी के रील्स वगैरह आते, बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं कौन है कौन नहीं है, तो इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट आ रहा है तो पापा को जाके बोल रहा है पापा बागेश्वर धाम आ रहे, तो वो पूरा माहौल चेंज हो रहा है। और एक यही कहीं ना कहीं है कि न्यू जनरेशन जो है वो हमारे श्री राम जी, जो हमारे हनुमान जी है, उनको कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य का बात है कि हम सब के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि वी आर इंडियंस, है ना। तो ऐसा है, तो हिंदू धर्म के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक जो पहल सी है हुई है ये, है ना, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद सीताराम।